नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 9 अक्टूबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। BSUSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए निकाली रिक्तियां। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल मिलाकर 4,638 पदों के लिए आवेदन की मांग की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर जारी किए गए नोटिफिकेशन को पढ़कर आवेदन भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 23 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जो कि 2 नवंबर तक जारी रहेगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, 5% बिहार के SC, ST, OBC के लिए छूट दी जाएगी। UGC या फिर CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट या समकक्ष परीक्षा पास होना भी अनिवार्य होगा, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री या PG डिप्लोमा पास होना अनिवार्य होगा। पटना के गांधी घाट में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। गांधी घाट बिहार के पटना शहर में गंगा नदी के तट पर सबसे लोकप्रिय घाटों में से एक है। यह लोकप्रिय है क्योंकि महात्मा गांधी की राख यहीं विसर्जित की गई थी। हालांकि इस जगह का आकर्षण गंगा आरती है, जिसमें हजारों भक्तों के साथ साथ पर्यटक भी शामिल होते हैं। आरती शाम के समय में की जाती है, जिसमें 51 पुजारियों का एक समूह होता है जो भगवा वस्त्र पहने होता है। यह गतिविधि 2011 में शुरू की गई थी और यह वाराणसी और हरिद्वार में प्रदर्शन करने वालों से प्रेरित थी। इसके साथ ही एक और गतिविधि यह भी है कि यह घाट नदी के जहाज के लिए प्रसिद्ध है, जिस पर एक रेस्टोरेंट भी है। गंगा के गर्म नीले पानी के बीच फ्लोटिंग रेस्टोरेंट आने जाने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेट शीट हुई जारी। बिहार बोर्ड ने 10वीं मैट्रिक और 12वीं इंटर की परीक्षा 2021 की डेट शीट जारी कर दी है। मैट्रिक परीक्षा 2021 का आयोजन 17 से 24 फरवरी 2021 तक करवाया जाएगा। इसके साथ ही इंटर 2021 की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित करवाई जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर की माने तो हर दिन 2 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 तक होगी। वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 1:45 से 5 बजे तक ली जाएगी। इंटर प्रैक्टिकल का आयोजन 9 से 18 जनवरी तक करवाया जाएगा। सभी स्कूल और कॉलेज में प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। इसके साथ ही मैट्रिक के ऐच्छिक विषय की प्रायोगिक परीक्षा 20 से 22 जनवरी 2021 तक ली जाएगी। अब सभी पार्टियों में होंगे केवल 30 स्टार प्रचारक। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने दूसरी नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत आयोग ने आगामी चुनाव में किसी भी पार्टी में 30 से अधिक प्रचारकों के नहीं रहने की बात कही है। इसके साथ ही पार्टियों में कहा गया है कि वो प्रचार से 48 घंटे तक आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की पूरी सूची सौंप देंगे। राष्ट्रीय पार्टियों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होती है, जिसको यहाँ घटाकर 30 कर दिया गया है। इसके साथ ही आयोग की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार कोरोना प्रोटोकॉल तय करने के बाद अब चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की भी तादाद तय कर दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं बीते दिन AIMIM के प्रमुख भी रालोसपा के साथ मिलने के लिए राजधानी पटना पहुंच चुके थे, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी के गठबंधन का ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट नाम दिया गया है। वहीं आखिरी नॉमिनेशन के दिन रालोसपा ने अपने 42 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हुए सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही रालोसपा के साथ हाथ मिलाने वाली AIMIM ने गठबंधन का दायरा बढ़ाते हुए बयानबाजी शुरू कर दी है, जिसके तहत पटना पहुंचे ओवैसी ने कहा कि जनता 15 साल की सरकार से उब चुकी है, जनता अब बदलाव चाहती है। कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,92,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1244 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,92,671 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 50, अरवल में 6, औरंगाबाद में 24, बांका में 22, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 24, भोजपुर में 18, बक्सर में 16, दरभंगा में 15, पूर्वी चंपारण में 48, गया में 41, गोपालगंज में 24, जमुई में 16, जहानाबाद में 22, कैमूर में 7, कटिहार में 32, खगड़िया में 11, किशनगंज में 15, लखीसराय में 35, मधेपुरा में 29, मधुबनी में 50, मुंगेर में 24, मुजफ्फरपुर में 52, नालंदा में 43, नवादा में 33, पटना में 312, पूर्णिया में 30, रोहतास में 25, सहरसा में 33, समस्तीपुर में 23, सारण में 29, शेखपुरा में 24, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 4, सिवान में 6, सुपौल में 42, वैशाली में 25, पश्चिम चंपारण में 22 मामले सामने आए हैं।
पुलिस और जवानों को चुनाव तक नहीं मिलेगी अब कोई छुट्टी। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस बल की छुट्टियों को स्थगित कर दिया गया है, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने बताया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर इस अवधि में आने वाले सभी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने विशेष परिस्थिति में ही जरूरी काम को लेकर छुट्टी स्वीकार करने की बात कही है। इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 35,000 जिला पुलिस, 22,000 होमगार्ड जवान और 5,850 बीएमपी जवान और 5,000 सैप जवान को लगाया जाएगा। साहिबगंज रेलखंड से खुलने वाली ट्रेन के रिजर्वेशन की हुई शुरुआत। साहिबगंज रेलखंड होकर 12 अक्टूबर से हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस और मालदा दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस का परिचालन करवाया जाएगा, जिससे झारखंड और बिहार वासियों को काफी फायदा मिलेगा। वहीं अब इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए रिजर्वेशन काउंटर बीते दिन से खोले जा चुके हैं। हालांकि टिकट दर में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आपको बता दें, लगभग 6 महीने बाद ट्रेनों का परिचालन करवाया जा रहा है। टिकट के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ न हो, इसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने को लेकर रेलवे द्वारा व्यवस्था भी की जा रही है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे उदित नारायण की। उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। उदित नारायण झा एक प्रसिद्ध भारतीय नेपाली पार्श्व गायक हैं, जो नेपाल और भारत में एक प्रख्यात गायक के रूप में जाने जाते हैं। नेपाली फिल्म में उन्होंने बहुत हिट गाने गाए हैं और उनका गीत अधिकतर लोगों को पसंद आता है। उन्हें हिंदी देशीय पुरस्कार तथा 5 फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना मोहम्मद रफी के साथ गाया था। उनके स्वर में जादू है। वे किशोर अवस्था में ही गायन कला के क्षेत्र में लग गए थे और वो आज भी इस मुकाम पर है। संपूर्ण बॉलीवुड में उन्हें आज भी एक बेहतर गायक के रूप में देखा जाता है। नेपाल में अभी के समय में भी उनके स्वर की तुलना किसी भी गायक से नहीं की जा सकती। बिहार के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश के बन रहे हैं आसार। बिहार में मानसून जाते जाते अपने रंग बिखेर रहा है। हालांकि अब मानसून कई जगहों में जा चुका है, मगर अभी भी कई जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में अगले 24 घंटे में बारिश की तीव्रता तो कम देखने को मिलेगी, लेकिन दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थान पर बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण और पूर्वी इलाके में आज बारिश हो सकती है। हाजीपुर में बोरी के सिक्के को गिनते गिनते थकी पुलिस। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन समय बच गया है। वहीं चुनाव आते आते धनबल का इस्तेमाल ना हो, इसके मद्देनजर पुलिस बल भी काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। इसी कड़ी में बीते दिन हाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिली जानकारी के अनुसार वाहन जांच मुहिम के तहत वैशाली जिले के हाजीपुर में पुलिस बल जांच में जुटी थी। तभी जांच के दौरान पुलिस बल को एक गाड़ी में सिक्कों से भरी बोरियां मिली। साथ ही 2.5 लाख कैश भी बरामद किया गया। सिक्कों को गिनते गिनते पुलिस कर्मियों को लगभग 7 घंटे का समय भी लगा, जिसके बाद पुलिस बल ने बताया कि ये सिक्के कुल मिलाकर 1.37 लाख रुपए थे। सिक्के कुल 8 बोरियों में रखे गए थे। कोरोना मरीजों के लिए चुनाव आयोग ने की पहल। कोरोना माहौल में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जा रहा है। चुनाव आयोग के लिए मतदान प्रतिशत में इजाफा करना बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने वोट प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिहाज से कोरोना मरीजों के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करने की खास सुविधा दी है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने उन मरीजों को जो कि अस्पताल में भर्ती है, वो अस्पताल प्रबंधन की मदद से अपने मत का इस्तेमाल कर पाएंगे। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवास ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम को निर्देश जारी कर दिया है। भाजपा से हाथ मिलाने के बाद सहनी ने नीतीश कुमार से की मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी से भी मुलाकात की। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मिले धोखे के बाद मुकेश सहनी ने वीआईपी पार्टी का गठबंधन भाजपा के साथ करवाया था, जिसके बाद भाजपा ने अपने हिस्से में आई 121 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें मुकेश सहनी को दे दी थी। वहीं भाजपा का दामन थामते ही सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का गुणगान करना भी शुरू कर दिया है। रघुवंश बाबू के बेटे को जदयू में मिली जगह। राजद के पूर्व नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्यप्रकाश सिंह ने जदयू का दामन थाम लिया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी, जदयू नेता नवीन आर्य की उपस्थिति में उन्हें जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता दिलवाई गई है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि रघुवंश बाबू का सादा और सरल जीवन और उनके राजनीतिक चरित्र का कोई भी मुकाबला नहीं है। राजनीति में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो रघुवंश बाबू भी जैसे होते हैं। जिस तरह से रघुवंश बाबू ने राजनीतिक बागडोर को संभाला है, वो काबिले तारीफ है।
आगामी विधानसभा चुनाव में नेता भी हुए डिजिटल। कोरोना ने सभी को डिजिटल बना दिया है। जहां पहले के चुनाव में सभी नेता घर घर जाकर एक दूसरे से वोट मांगने का काम करते थे, वहीं अब सभी नेता डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतरने लगे हैं और यही कारण है कि चुनाव के माहौल में डिजिटल दुनिया में कई नए चैनल और पोर्टल नेताओं की तरफ से शुरू करवाए गए हैं। हालांकि इससे बिहार के युवा को काफी फायदा मिला है। डिजिटलीकरण के कारण लगभग हजारों युवाओं को पार्ट टाइम और फुल टाइम नौकरी मिल गई है, जिससे रोजगार तो मिला ही मिला, कोरोना के माहौल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है। इन चैनलों के माध्यम से सभी नेता समय समय पर अपने काम का ब्यौरा पेश करते हैं, साथ ही कई इंटरव्यू भी साझा करते हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट ने उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने का किया ऐलान। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में 6 पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है, जिसमें AIMIM, समाजवादी जनता दल, डेमोक्रेटिक बहुजन समाज पार्टी, भारतीय समाज पार्टी और जनतांत्रिक पार्टी का नाम शामिल है। इसी सिलसिले में बीते दिन रालोसपा की तरफ से पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया गया था, जिसमें राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के देवेंद्र प्रसाद यादव, भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर और जनतांत्रिक पार्टी के संजय चौहान शामिल हुए थे। मौके पर AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस नवगठित ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट की ओर से उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की जनता से भी अपना समर्थन देने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर मानहानि का मामला दर्ज करने की कही बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आए हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। हालांकि इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात तक कह दी है। मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के दलित नेता की जान लेने के मामले में उनके नाम का गलत इस्तेमाल होने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि दलित नेता के जान लेने के मामले में मेरा नाम घसीटने की CBI जांच हो। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेरे और मेरे भाई पर झूठे इल्जाम लगाए हैं, उन्हें इसकी माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सार्वजनिक तौर पर मानहानि का मामला भी दर्ज करेंगे। लोजपा ने जारी की 42 प्रत्याशियों की सूची। आगामी विधानसभा चुनाव में दल बदल की राजनीति साफ साफ देखने को मिल रही है। पार्टी में टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता पार्टी छोड़कर भागते भी नजर आ रहे हैं और दूसरे पार्टियों का सहारा ले रहे हैं। इसी क्रम में लोजपा ने भी बीते दिन 42 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि लोजपा ने उन 6 उम्मीदवारों को भी टिकट दे जिन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया था। इसमें राजेंद्र सिंह को दिनारा से, रामेश्वर चौरसिया को सासाराम से, इंदु देवी कश्यप को जहानाबाद से, रविंद्र यादव को झाझा से, अमरपुर से मृणाल शेखर को और उषा विद्यार्थी को पालीगंज से टिकट दिया गया है। बिहार में अब अपनी किस्मत आजमाएगी शिवसेना। आगामी विधानसभा चुनाव में अब शिवसेना भी मैदान में उतरने वाली है, जिसको लेकर शिवसेना ने 22 नेता प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। साथ ही बिहार में जीत सुनिश्चित करने के लिए शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे और राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे भी चुनावी सभाओं में नजर आने वाले हैं। हालांकि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने से पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने बहुत सारी मांगों की होने की बात भी कही थी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी के बिहार आने से बढ़ सकती है लोजपा की परेशानी। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख अब बस कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में अब एनडीए को जीत दिलवाने के इरादे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में नजर आ सकते हैं। बिहार भाजपा ने इसके लिए एक प्रस्ताव भी जारी कर दिया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में 20 से ज्यादा रैलियां करवाने वाले हैं। बिहार भाजपा के प्रस्ताव के मुताबिक 20 अक्टूबर के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां शुरू हो सकती हैं। इस दौरान 15 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री बिहार में 20 से ज्यादा सभाओं का आयोजन करवा सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से लोजपा की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि कई ऐसी सीट हैं जिस पर लोजपा के सामने जदयू के कई उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। 10 अक्टूबर से टिकट रिजर्वेशन के नियमों में होगा बदलाव। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव किया है, जिसके अनुसार ट्रेन के निकलने से आधा घंटा पहले तक रिजर्वेशन मिलना अब संभव होगा। हालांकि अभी ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले आरक्षण फाइनल होता है। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे यह बदलाव करने जा रहा है। दरअसल अब तक यह होता आया है कि 4 घंटे पहले चार्ट जारी होने और ट्रेन खुलने के बीच अगर कोई यात्री रद्द करवाता है तो वो रिकॉर्ड में नहीं आ पाता। लिहाजा खाली सीट को लेकर टीटीई की मनमानी चलती थी, लेकिन अब इस नए नियम के लागू होने के बाद यह मनमानी नहीं होगी। रिया चक्रवर्ती के बाहर निकलने पर मां ने दी अपनी प्रतिक्रिया।
सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुर्खियों में आई रिया चक्रवर्ती को मुंबई हाई कोर्ट ने पिछले दिनों बड़ी राहत दी है, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को राहत मिल गई है। हालांकि अभी उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को राहत नहीं मिली है। वहीं बेटी के बाहर आने के बाद रिया की मां ने अपनी प्रतिक्रिया जारी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि रिया पर जो बीती है उससे वो कब और कैसे उबर पाएगी। उसे इन सब से बाहर निकलने के लिए हमें थेरेपी का सहारा लेना होगा। हालांकि रिया बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन अभी भी ये सब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा बेटा अभी भी सलाखों के पीछे बंद है। मैं हर दिन यही सोच के पागल हुई जा रही हूँ कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। विराट और रैना के खास क्लब में शामिल हुए रोहित। आईपीएल के 13वें संस्करण के मैच का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के अनोखे रिकॉर्ड के बाद अब रोहित शर्मा भी नई उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने चौकी के साथ अपना खाता खोला था, जिसके बाद वो अब एक नई लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिसमें अभी तक महज 2 बल्लेबाजों के नाम ही शामिल थे। आपको बता दें, हिटमैन रोहित शर्मा 5000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अपने 152वें आईपीएल मैच में यह कारनामा कर दिखाया है। उनसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने इस उपलब्धि को अपने नाम दर्ज किया था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 8 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,450 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,450 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 75.90 रुपए प्रति लीटर था। पर्सनल डायरी की तरह अब कर सकते हैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल। कोविड-19 के माहौल में लोग अब काफी ज्यादा डिजिटल हो रहे हैं और इसी डिजिटल लाइफ में व्हाट्सएप पर लोगों की निर्भरता काफी ज्यादा बढ़ गई है। व्हाट्सएप की अनिवार्यता बढ़ने से अब इसका इस्तेमाल पर्सनल डायरी की तरह भी आसानी से किया जा सकता है, जिसके तहत सबसे पहले आप व्हाट्सएप का एक नया ग्रुप बनाएं, जिसका ऑप्शन आपको ऐप के टॉप में राइट साइड में 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद मिलेगा। ग्रुप बनने के दौरान आप किसी भी एक व्यक्ति को ग्रुप में ऐड करें। जैसे ही यह ग्रुप बन जाए, वैसे ही आप दूसरे मेंबर को ग्रुप से हटा देंगे, जिसके बाद आपका ग्रुप तो होगा ही, मगर उसमें कोई दूसरा मेंबर नहीं होगा। इस ग्रुप में आप आसानी से कुछ भी नोट कर सकते हैं और आप इसे अपनी मर्जी का नाम भी दे सकते हैं। लालू यादव की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है, जिसके बाद लालू यादव के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की चर्चा होने लगी है। क्योंकि कुछ ही दिनों में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का शुभारंभ होने जा रहा है, ऐसे में लालू यादव की आज की सुनवाई कई मायनों में अहम मानी जा रही है। आपको बता दें, लालू ने अपने जमानत याचिका में कहा है कि इस मामले में उन्होंने सलाखों के पीछे रहने की आधी समय सीमा को काट दिया है। इस आधार पर उन्हें जल्द से जल्द जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि 11 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से इसका विरोध किया गया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नवीन पासवान, शंभू यादव, संदीप कुमार, आशीष कुमार, वीरेंद्र यादव, उजाला चौधरी, राकेश झा, साहिल कुमार, आशीष कुमार, पंकज कुमार, सिकेश कुमार, आशीष कुमार चौहान, प्रेम सागर यादव, अरविंद कुमार, वरुण कुमार, धर्मेंद्र कुमार, राकेश कुमार, ओम प्रकाश झा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। अब तक आप हमारे सवालों का जवाब देते आए हैं, अब हम आपको भी सवाल पूछने का मौका देंगे। ऐसे में अब आपके मन में बिहार से संबंधित जो भी सवाल हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके सवालों को अपने वीडियोज में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन